मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो आपके लिए मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। स्वास्थ्य या पीड़ा। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। आज मैं तुम्हें एक ग्राफ के बारे में बताना चाहता हूं, जो स्वास्थ्य और पीड़ा के बीच के अंतर के बारे में बात करता है और स्वास्थ्य या पीड़ा का रक्त में ग्लूकोज के स्तरों से क्या संबंध है। ये तथ्य कि कोई व्यक्ति डायबिटीज का रोगी है या नहीं, ये नहीं बदलता कि उस व्यक्ति को अपने ग्लूकोज के स्तर की निगरानी करनी चाहिए। सभी गंभीर बीमारियां मुख्य रूप से मेटाबॉलिज्म की विफलताओं से जुड़ी होती हैं और मुख्य रूप से हाइपरग्लाइसीमिया के स्तर के साथ होती हैं, जो उच्च ग्लूकोज के स्तर को दर्शाता है। उदाहरण के लिए कैंसर जीवित रहने के लिए ग्लूकोज से भरे वातावरण पर निर्भर करता है। इसलिए एक व्यक्ति जिसका ग्लूकोज उच्च है, उसके लिए कैंसर का एक ट्यूमर बनने के लिए बहुत उपजाऊ जमीन होगी। कुछ स्थितियां जैसे उच्च रक्तचाप की स्थितियां ऐसी हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक कि आप ग्लूकोज को कम न करें, क्योंकि जब भी आपके शरीर में बहुत अधिक ग्लूकोज होता है तो अग्न्याशय इंसुलिन का उत्पादन करता है। इंसुलिन गुर्दे को बताता है कि वह नमक और सोडियम को न छोड़ें और स्वचालित रूप से रक्तचाप बढ़ जाता है। तो मूल रूप से ये कुछ तंत्र हैं जो एक दूसरे को सूचित करते हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय करते हैं, लेकिन ये अनिवार्य रूप से वहां होते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप इस ग्राफ को देखें, ध्यान दें। ये ग्राफ डायबिटीज का नियंत्रण या असंतुलन ग्राफ है और ये स्वास्थ्य या पीड़ा के बारे में बात करता है। और मुझे आपको बताने दें कि यह केवल उन लोगों पर लागू नहीं होता जो डायबिटीज के रोगी हैं, यह सभी लोगों पर लागू होता है जिनमें प्री डायबिटीज है और किसी भी व्यक्ति पर जो स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहता है और गंभीर या हल्की मोटापे या अधिक वजन की स्थिति में है। ध्यान दें, जो कुछ भी खोजा गया है वह यह है कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य या पीड़ा पूरी तरह से उसके औसत ग्लूकोज स्तर पर निर्भर करता है, विशेष रूप से उपवास के दौरान, जब वह जागता है, नाश्ता करने से पहले। उदाहरण के लिए यहां आप देखते हैं कि इस ग्राफ में एक व्यक्ति का ग्लूकोज 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है, जो बहुत कम है। जब यह 60 पर पहुंचता है तो वह हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर की जरूरतों के लिए ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है। जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो सबसे पहले जो प्रभावित होता है वह है मन, यानी मस्तिष्क। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि सिर मस्तिष्क कुल शरीर का लगभग 3% अर्जन करता है। हालांकि शरीर की कुल ग्लूकोज का 25% या उससे अधिक मस्तिष्क द्वारा उपभोग किया जाता है, जो कि सिर में है। यानी यहाँ 25% या उससे अधिक ग्लूकोज का उपभोग होता है और यह केवल 3% जन करता है। इसलिए मस्तिष्क में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, क्योंकि इसके बिना हम न तो सही से सोच सकते हैं, न ही अपने स्थान पर टिके रह सकते हैं, और हम चक्कर खा सकते हैं और ऐसी ही चीजें हो सकती हैं। तो मूल रूप से एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यानी जब शुगर बहुत कम होता है, तो सबसे पहले जो होगा वह यह है कि उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी। जिस व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया होता है वह अपनी कार में दुर्घटना का शिकार हो सकता है, उसे चक्कर आ सकता है। ऐसे सभी प्रकार की समस्याएं उस व्यक्ति के साथ होती हैं जिसका ग्लूकोज स्तर बहुत कम होता है। जब यह 60 पर पहुंचता है तो यह खतरे का एक बिंदु होता है। अब यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य चाहता है तो उसके ग्लूकोज के स्तर औसतन 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होने चाहिए। ये एक स्वस्थ जीवन है। यहाँ पर एथलीट, स्वस्थ लोग वे लोग होंगे जिनके पास ज्यादा लक्षण या बीमारियां नहीं हैं और जो ऐसे बहुत से दवाइयां नहीं लेते जिनका वास्तव में नियंत्रण हो। एक अच्छा जीवन शैली अपनाने वाले लोग वे इस क्षेत्र में होंगे जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, लगभग 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के आसपास। अब जब व्यक्ति का ग्लूकोज स्तर 130 पर पहुंच जाता है, जो कि अब हम बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह अब डायबिटीज का रोगी है। डायबिटीज को उपवास के दौरान ग्लूकोज के स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो कुछ देशों जैसे अमेरिका में 125 या उससे अधिक माना जाता है, जबकि अन्य देशों में 130 या उससे अधिक। लेकिन जब आप 130 पर पहुंच जाते हैं तो आप निश्चित रूप से डायबिटीज के श्रेणी में आ जाते हैं। यदि यह 130 के स्तर तक बढ़ता है तो यह व्यक्ति की यौनिकता को प्रभावित करना शुरू कर देता है। यहाँ से पुरुषों में यौनिकता में थोड़ी कमी आनी शुरू होती है, जैसे कि नपुंसकता और इस तरह की अन्य समस्याएं इस स्तर के कारण होती हैं। अब जब व्यक्ति के ग्लूकोज का स्तर 200 को छूने लगता है तो कहानी बदल जाती है, क्योंकि अब अंधापन, अंगों की कटाई, यौन शक्ति की हानि और लोग जीवन, दृष्टि, गुर्दे और सब कुछ के मामले में असामर्थ्य का सामना करने लगते हैं। इसलिए मूल रूप से आप यह चुनते हैं कि आपका स्वास्थ्य का भविष्य क्या होगा। यदि आप पीड़ा का एक लक्ष्य चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका ग्लूकोज स्तर 130 से ऊपर हो। यदि आप स्वास्थ्य का लक्ष्य चाहते हैं तो इसे लगभग 90-100 के आसपास रखें, और यदि आप दुर्घटनाएं चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इसे कम करें और नीचे महसूस करें। अब एक व्यक्ति यह सब सीख सकता है यदि वह एक ग्लूकोमीटर प्राप्त कर ले। ग्लूकोमीटर हर जगह उपलब्ध है।
ये दर्द नहीं करता, ये बिल्कुल भी दर्द नहीं करता। ट्रिक ये है कि आप उंगली के किनारे पर एक छोटा सा चुभन करते हैं और कभी भी उंगली के गद्दे पर नहीं। मैं इसे हर दिन सुबह मापता हूँ और जांचता हूँ। मैंने ये पाया है कि जब मुझे कोई संक्रमण होता है या कुछ और, तो मेरा स्तर अधिक होता है। अगर मैंने रात में अच्छी नींद नहीं ली तो भी मेरा स्तर अधिक होता है। यानी कि तनाव से ग्लूकोज बढ़ता है, एक संक्रमण से ग्लूकोज बढ़ता है, एक अच्छा बुरा समय भी ग्लूकोज बढ़ाता है। लेकिन आप अपने शरीर के काम करने के तरीके और आपके शरीर का प्रत्येक खाद्य पदार्थ पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, यह सीखना शुरू करते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप आक्रामक खाद्य पदार्थों की सूची देखें और एक ग्लूकोमीटर का उपयोग करना सीखें। मेरे पास एक दिलचस्प सच्ची कहानी है, क्योंकि मेरे पास एक स्टाफ है जो कि प्योर्टो रिको के नेचुरल स्लिम ज्वाइटोसेंडाइन की एक सलाहकार है, जिसे थायराइड की सूजन की समस्या थी और उसके पास हमेशा एक छोटी सी पेट की समस्या थी जिसे कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था। क्या उसने अपने आक्रामक खाद्य पदार्थों की खोज शुरू की, उन्हें पाया और यह उसके पेट में चला गया और साथ ही उसका थायराइड भी सूज गया था। लेकिन वह बहुत बुद्धिमान थी, क्योंकि उसने देखा कि उसकी 6 साल की बेटी को सीखने में समस्याएं और व्यवहार संबंधी समस्याएं हो रही थीं। उसने जिज्ञासा दिखाई और कहा, अरे, क्या यह संभव है कि मेरी बेटी भी उन आक्रामक खाद्य पदार्थों के साथ वही समस्याएं झेल रही है जो मेरे लिए बहुत अधिक ग्लूकोज को ऊपर की ओर बढ़ा रहे थे। वह जांच करने लगी। उसने नन्ही के लिए अलग सुइयां प्राप्त की जो उसकी सुइयों से अलग थीं। उसने नन्ही को परीक्षण किया और नन्ही का ग्लूकोज स्तर सुबह 7 बजे लगभग 200 और कुछ निकला। इसका मतलब है कि अगर उसे पता चलता कि उसकी 6 साल की बेटी का ग्लूकोज 200 से अधिक था, तो वह अपनी बेटी को डायबिटीज होने से रोक सकती थी। मतलब यह है कि अभी आप जो देख रहे हैं, आपके एक बेटे या बेटी में डायबिटीज विकसित हो रही हो सकती है और यह हाइपरग्लाइसीमिया के कारण हो रहा है, जो शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचाता है और फिर यह एक स्थायी डायबिटीज में बदल जाता है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसकी जांच करें और इससे बचें। वहाँ लोग मंत्रमुग्ध हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियां आपको दवा देने के लिए खुले हाथों से इंतजार कर रही हैं। लेकिन मैं ये साझा कर रहा हूँ क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा मुद्दा है जो नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिका में लाखों डायबिटीज के रोगियों का ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि यह 1955 से बढ़ना शुरू हुआ और 2012 में यह 26 मिलियन अमेरिकियों के साथ डायबिटीज में था और यह बढ़ता ही जा रहा है। यह ग्राफ स्पष्ट है। तो अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो आप इसे बचा सकते हैं। आप इसे ग्लूकोज के स्तर की जांच करके और जो कुछ भी है उसे देखकर और इस जानकारी को जानकर बचा सकते हैं। मैं ये जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।